अब कॉलेज के कुछ मिस्टेक्स के कारण हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग को तो वो बोले कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अपना कागज लाके जमा कर दीजिए। तो हम इसी में जिनका आ गया उनका एग्जाम भी इन लोग ले लिया और हम लोग को साइड कर दिया। हम लोग का एग्जाम ही नहीं हुआ। मतलब एक साल तो आपका बर्बादे हो गया एकदम। देखिए, अब कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं है, जहाँ तक हम लोग को फ़ील हो कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम होगा। डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा? आज छात्रों का भविष्य का डीजे बज रहा है तो इस पर विधायक जी आवाजें नहीं उठा रहे। उनको पकड़ के पूछने का कोशिश किए, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो खैर मेरा कहना ये है कि ठीक है, अब हो गया सो हो गया। अब हम लोग के सॉल्यूशन आगे पे क्या आपको, करें? हाँ, सॉल्यूशन पे आपको काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ सॉल्यूशन पे काम नहीं होता है, बस वो दिखाया जाता है। वैसे ही करते करते जो है एक साल आप पार कर दीजिए और हम लोग का एग्जाम मत लीजिए, यही हो रहा है बस। नमस्कार, जोहार तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। अगर कोई ये कहता है कि शिक्षा बुनियादी अधिकार है तो शायद आयोडीन की कमी से उसे घेंघा हो गया है और दिमाग का सही विकास नहीं हो पाया है। शिक्षा उसी का अधिकार है जिसके जेब में पैसा है, और जिसके जेब में पैसा नहीं है तो उसके बाद उसका कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ उसका भूखे मरने का अधिकार है। देखिए, मेरे साथ दो लड़के बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, दाढ़ी मूछ आ गया लेकिन हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। अब इनके साथ दिक्कत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसते हंसते गिर जाएंगे। 10th पास आउट होते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में पढ़ाई भी करते हैं, अल्ले बेटा एग्जाम में नहीं होता है। अब काहे नहीं हुआ है यही आपको समझना है, और मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या नाम है बाबू आपका? हर्षित राज। हर्षित राज। और आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। चलिए, तो हर्षित और अंकित आपका बहुत स्वागत है। आप बेसिक से पूरा मजमून बताइए तो कि एग्जाम आप काहे नहीं दे पा रहे हैं? सर हम लोग का जो था कि हम लोग को वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जो देना था, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए सब कुछ अपना कागजात दे दिए। पहले बताइए कि आपका कॉलेज कौन सा है? मेरे कॉलेज का नाम है मजदूर किसान इंटर कॉलेज, डंडार कला, पांकी। बाकी पलामू। पलामू। ठीक है, आप 10th पास करते हैं, जी। ठीक है। 10th पास करने के बाद आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जी। यही ना? हाँ। चलिए, एडमिशन आपने ले लिया, क्लास वास होता है, हाँ, क्लास सब कुछ होता हाँ। है। अब एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है ये बताइए। अब कॉलेज के कुछ मिस्टेक्स के कारण हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग को तो वो बोले कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अपना कागज लाके जमा कर दीजिए। तो हम लोग जैसा बोला गया वैसे हम लोग कागज जमा किए। अपना जो फीस वो बोले कि ये इतना फी लग रहा है, वो फी जमा किए। उसके बाद जो है पता नहीं इन लोग का क्या था, लेकिन कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड इशू हो गया और कुछ बच्चे उसमें रह गए। अच्छा, कुछ का आ गया एडमिट कार्ड, कुछ का नहीं है? हाँ, अच्छा, ठीक तो है। कुछ का एडमिट कार्ड आ गया, कुछ का नहीं आया। और इसी में जिनका आ गया उनका एग्जाम भी इन लोग ले लिया और हम लोग को साइड कर दिया। हम लोग का एग्जाम ही नहीं हो कारण क्या होगा, कुछ कारण बताए? पाया। हाँ, जब हम लोग मतलब कॉलेज के पास गए थे तो वो बोले कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। क्यों? अब वो नहीं बताया, वो अपने गलती से। अच्छा, उनकी गलती है। हाँ, उनकी कुछ आपको पता चला कि क्या गलती है उनकी? ऐसे इतने मतलब अंदर की बात तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हाँ, मतलब वो लोग जो है आपसे में जो वहाँ के अधिकारी लोग थे, इनमें कुछ था जो इनके चलते नहीं हो पाया ऐसा। चलिए, अंकित भाई, आपका सब्जेक्ट क्या है? साइंस स्ट्रीम है मेरा। साइंस स्ट्रीम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी। अच्छा, मतलब एक साल तो आपका बर्बादे हो गया एकदम। देखिए, अब कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं है, जहाँ तक हम लोग को फ़ील हो कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम होगा। और अभी तो हम लगे हुए हैं, अपने अपने मामले को कोर्ट तक लेकर गए हैं, और कोर्ट में हम लोग को न्याय मिलना चाहिए इसका। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब आप चूंकि एग्जाम आप नहीं दे पा रहे तो जाहिर सी बात है आपने फरियाद लगाई होगी। हम्म। आप किसके किसके पास गए फरियाद लगाने, और उन्होंने उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? हम सबसे पहले अपने कॉलेज प्रबंधन के पास गए। क्या बोले? वो बोले कि आपका एग्ज़ाम टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ पोर्टल बंद हो गया था, तो आप लोग का कुछ बच्चों का है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया वहाँ पे। तो अगले महीने सरकार जैक जो फिर से पोर्टल खोलेगी, तो उस समय आपका सबका एडमिट कार्ड भर के इशू कर दिया जाएगा, और आपका 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हम ले लेंगे। तो हम लोग को यहाँ कोई सहमति नहीं मिली। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे मिले, और आगे मिल के हम डीईओ के पास गए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर के पास। वहाँ से बोले, उनके द्वारा एक जैक को लेटर गया कि हाँ, इतने बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो बस वहाँ से ही बोला कि बस देखते हैं, बस यही है। अच्छा, वहाँ सब जगह देखते हैं। देखते हैं। फिर हम गए डीसी मैडम के पास। डीसी मैडम ने बोला कि हाँ,
वो उन्होंने बस हमें एक डीओ से लेटर दिलवा दिया जो वो जैक को दिए थे, क्या जो हमारा इशू के लिए भेजा गया था जैक के पास डीओ के द्वारा। तो उसमें भी वैसा कुछ नहीं था, बस इन लोगों का एग्जाम होना चाहिए और हम 400 बच्चों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए। और कॉलेज की गलती ये भी है कि सीट से ज़्यादा एडमिशन लेना और और हमें इन्फॉर्म ना करना, ये सब चीज़ें जो अंदर की बात है हमें ना बताना। और पेरेंट्स को भी इनमें कोई कुछ बताया नहीं, कॉलेज वाले पेरेंट्स भी सब हैरान है क्यों ऐसा हो गया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। देखिए इसका बेसिक आप समझिए, जैक की तरफ से मान लिए जैसे इंटर तक के जो कॉलेज होते हैं तो उन कॉलेजेस में एक निश्चित अमाउंट ऑफ सीट्स होते हैं और हर साल आपका जो इन सीट्स के आधार पर जो एग्जाम का रिजल्ट होता है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं उसके आधार पर वो सीट्स बढ़ता है या फिर उन सीट्स को यथावत रखा जाता है। यही दो चीजें होती हैं। अब ये जो एमके इंटर कॉलेज डंडार कला पांकी का है, तो इसकी सीट को जैक की तरफ से बढ़ाया नहीं गया, लेकिन डंडार कला वाले इस कॉलेज ने इन छात्रों का एडमिशन जितना इनको इजाजत है उससे ज्यादा छात्रों का एडमिशन इन्होंने ले लिया, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट थे कि हमारी सीट बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, गजब की बात यह है, मैंने थोड़ा सा अभी मोबाइल में रिसर्च किया तो मुझे एक बात और पता चली, इस कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में स्थानीय विधायक जी भी हैं। स्थानीय विधायक इन तमाम चीजों को लेकर के आवाज उठाते हैं कि भाई डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा। आज छात्रों का भविष्य का डीजे बज रहा है तो इस पर विधायक जी आवाजें नहीं उठा रहे। विधायक जी से आप लोग मिलने गए कभी? विधायक जी से मिलने का हम लोग कोशिश किए थे रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन जो वो मतलब उनका लालू फील्ड में जो है एक प्रोग्राम था, उसमें विधायक जी से मिलने का हम लोग कोशिश किए, उनको पकड़ के पूछने का कोशिश किए, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए, और प्रयास कर रहे हैं, अभी विशेष हम नहीं बोलेंगे, सो खाली बस प्रयास कर रहे हैं, आपका एग्जाम होगा, ऐसा करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा और कुछ ठोस वो अपना फिर जो उनके साथ चल रहे थे उनको उनके साथ वो चलेगा, हम लोग को साइड करके निकल ली। हम्म। आपने कभी मतलब गजब वाला, तो कोई आपके गार्जियन वार्जियन कभी विधायक से मिलने नहीं गए? वो मिलते ही नहीं है, मतलब वो पहले तो हम लोग जो सदन चल रहा था तो उनको उनको भी आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन वो एक स्टेटमेंट दिए हुए थे कॉलेज वो सदन के बाहर कॉलेज के ऊपर, लेकिन वो कॉलेज के ऊपर नहीं, वो जैक के ऊपर बोले थे कि जैक के ही गलती से ऐसा हो गया, लेकिन कॉलेज की गलती नहीं है, कॉलेज जैक की। हाँ जैक की गलती, वो सीट नहीं बढ़ाया ऐसा करके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। विधायक जी डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा इसको लेकर के बड़ा सिंसियरिटी है और सारे विधायकों में। अभी मैं अपने सहयोगी रंजीत जी के साथ बैठा हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने मुझे बात बताया। देखिए विधायक जी का एक स्कूल भी, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, पलामू से लेकर रांची तक बड़ा फेमस स्कूल है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि विधायक नवीन जायसवाल है, वो स्कूलों द्वारा रीएडमिशन और तमाम चीजों को लेकर के, महंगी किताबों को लेकर के, महंगा फीस को लेकर के विधायक नवीन जायसवाल सवाल उठा रहे थे, और पीछे बैठे विधायक शशिभूषण मेहता, पांकी विधायक जिनका स्कूल है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, वो मुस्कुरा रहे थे। अब मुस्कुरा के वो पूरे सिस्टम पर हंस रहे थे कि वो करिएगा कद्दू, आज तक प्राइवेट स्कूल का कुछ बिगड़ पाया है कि आपका सरकार बिगाड़ लेगा। ये तो स्थिति है। और आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, विधायक जी सरस्वती पूजा मनेगा कि नहीं मनेगा स्कूल में, इसको लेकर के सिंसियर होते हैं, लेकिन यहाँ इन छात्रों से सरस्वती जी रूठ रही हैं, इसको लेकर के एक्टिव उनके अंदर एक्टिविस्ट नहीं है। बहरहाल आप लोगों ने हाई कोर्ट का भी रुख किया है, हाँ। तो हाई कोर्ट का ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एनेक्सर दिखा दे रहा हूँ, किसको किसको इसमें पार्टी बनाया आपने? जी हाई कोर्ट में हम लोगों ने पार्टी बनाया है, पहला डीओ सर को, उसके बाद जैक मेंबर सुशीला मिश्रा, और विधायक जी भी हैं डॉक्टर शशिभूषण मेहता, और एसडीओ एसडीओ भी हैं। बेसिकली यही लोग हैं। हाँ, बेसिकली कॉलेज प्रबंधन में जितने 7 लोग हैं उन लोग को हम क्या इसमें मतलब उस कोर्ट जाने का मजमून क्या है, आप लोगों ने क्या लिखा है? हम लोगों ने बस यही लिखा है कि जो हम लोग का एग्जाम जो है वो रिकंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि हम लोग का 1 साल बर्बाद होना मतलब बहुत ज़्यादा लॉस, क्योंकि बहुत लोग इसमें एज लिमिट का भी इशू होता है ना, कि हम लोग का जैसे कोई कोई बच्चे हैं कि अपना तैयारी भी कर रहे हैं किस बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग तो हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। ये जो समय होता है ना 10th के बाद का, ये जो समय, ये 2 साल लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण मतलब समय होता है, और खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसी 2 साल में आप जो इंजीनियरिंग की तैयारी जिसको जेईई कहते हैं वो करते हैं, आप जो नीट की तैयारी करते हैं इसी दौरान में, आप मेडिकल्स की तैयारी इसी दौरान में करते हैं, आप एनडीए की तैयारी इसी दौरान में करते हैं। यही वो समय है
ये 2 साल, इस 2 साल में आपने जो करना है कर लिया। और अगर आपका गैप हो जाता है तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो आप नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 10th और 11th के बीच में आपका 1 साल का ये गैप हो गया है। तो मतलब क्या लगता है इसको लेकर के, आपके अंदर कोई डर भय क्या लग रहा है, मतलब कुछ फीलिंग्स आती है इसको लेकर? आती है सर। देखिए, डर तो हमेशा से हमें लग ही रहा है, और हम सोचते भी हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए, 1 साल बर्बाद ना हो। हमने जो पढ़ाई की है उसका एक अच्छा हमें रिजल्ट मिले, और हमारा एग्ज़ाम सरकार के द्वारा हो जाए, हम बस यही चाहते हैं। 1 साल बर्बाद ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हमारा 1 साल यहाँ पे बर्बाद होता है, 1 साल का गैप होगा, फिर हमें बहुत दिक्कतें आएँगी आगे जाके। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत सारे एग्ज़ाम में एज लिमिट है। जैसे जेईई में एज लिमिट है, आपका एनडीए में एज लिमिट है, सब में एज लिमिट है। तो अगर हमारा यहाँ पे 1 साल का गैप होता है तो फिर हम बहुत सारे एग्ज़ाम से वंचित रह जाएँगे, और जो अपने सपने ड्रीम्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएँगे। बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे मन में, जिसके कारण से हमें डर लगता है कि हमारा 1 साल बर्बाद ना हो, और सही से हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए और बस हमें रिजल्ट मिले। अच्छा, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जो आप कर्म करेंगे उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ तो आप कर्म किसी और ने किया और कांड आप लोगों के साथ हो रहा है। मतलब क्या लगता है, कोई जवाबदेही ववाबदेही कुछ तो, चूंकि आप लोग भविष्य हैं, आप ही लोग जो है आने वाले समय में भारत का जो मुस्तकबिल है वो तय करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में अभी फिलहाल क्या फीलिंग्स चल रही है? अब हमारे जो मतलब अधिकारी पदाधिकारी जितने लोग हैं, उनको कम से कम इस पे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो अपने जो है जिम्मेवारी से हटने का काम बहुत जल्दी करते हैं। ये चीज़ तो हम आज तक देखे हैं। मतलब कि आप किसी के पास भी जाइए, हम लोग डीओ सर के पास गए, डीओ सर ने हमारे साथ साथ हमारे प्रिंसिपल सर को भी बुलाया था। तो वो जो है बुला के जो है वहाँ पे डांटने का काम करते हैं हम लोग के सामने। ठीक है, तो डांटने का काम करते हैं, वो ठीक है कि आप उनको बोल रहे हैं कि आपके चलते नहीं हुआ। तो खैर मेरा कहना ये है कि ठीक है, अब हो गया सो हो गया, अब हम लोग सॉल्यूशन आगे पे क्या आपको, करें? हाँ, सॉल्यूशन पे आपको काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ सॉल्यूशन पे काम नहीं होता है, बस वो दिखाया जाता है, वैसे ही करते करते जो है 1 साल आप पार कर दीजिए और हम लोग का एग्जाम मत लीजिए, यही हो रहा है बस। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है, एग्जाम तो चलिए आज नहीं हो रहा, अगले साल हो जाएगा, एग्जाम दे भी देंगे अगले साल, उसका बहुत चिंता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो 1 साल का ये समय है, ये वो समय है जो इनकी 422 बच्चे हैं ना, उन 422 बच्चों की किस्मत तय करेगा ये 1 साल का समय। क्योंकि इसी 1 साल में सारी तैयारियां होती हैं। और अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी तो आप एक बात जानते होंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मोमेंटम। वो मोमेंटम टूट जाता है जिस समय में इनको किताब में घुस जाना चाहिए, जिस समय में इनको जो है अभी माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मूला कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है, सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है इसके बीच के अंतर क्या होना चाहिए, यह पढ़ना चाहिए था इस बायो वाले स्टूडेंट को। उस दौरान ये सरकारी कार्यालयों के ऑफिस घूम रहे हैं, ये सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो सोचिए कि इनका जो भविष्य होगा वो भविष्य कैसा होगा। और इस सबसे बड़ी चीज है कि इसमें इनकी गलती कोई नहीं है। इन्होंने तो सिंपल एडमिशन लिया एक कॉलेज में और एडमिशन लेकर के सपने देख लिए कि भाई मैं कुछ करूंगा, क्या ये सपना देखना गलत था। और गजब बात यह है, विडंबना यह है कि पूरे जिले में डीजे को लेकर के आवाज उठाई जाती है, डीजे को लेकर के धरना दिया जाता है, लेकिन 422 स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए न कोई नेता आता है, न कोई समाज सेवी आता है, न कोई विधायक आता है, न कोई सांसद आता है, न कोई डीसी आता है, न कोई डीओ आता है। यहां तक कि सच बात तो यह है कि राज्यपाल भी हाथ खड़े कर देते हैं कि कॉलेज में फर्जी है। बात तो सही है, कब तो हो गया, लेकिन बात है कि बच्चा लोग तो फर्जी नहीं, बच्चा लोग का क्या होगा, उनका 1 साल कौन वापस करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और शिक्षा विभाग की हालत तो आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर के शायद झारखंड में पैदा होकर के पलामू में पैदा होना और भी बड़ा गुनाह इन्होंने कर दिया है, जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शिक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा सुसुप्त अवस्था में है। बाकी आपका मुस्तकबिल है, आप लोग तय कीजिए, हमारा काम आवाज उठाना है, वो हम उठा रहे हैं। तो इन छात्रों की लड़ाई को आगे कौन बढ़ाएगा, इनका भविष्य कैसे तय होगा, ये तो शिक्षा विभाग को जवाब देना है। तो क्या शिक्षा विभाग जवाब देता है या फिर माई लॉर्डे इंसाफ देंगे, ये देखना है। बहुत शुक्रिया हर्षित आपका, और बहुत शुक्रिया अंकित आपका। हम तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज शिक्षा विभाग तक पहुंचे और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री
जो हैं वो संवेदनशील शख्स हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि असम से ज्यादा ये अपने पलामू का दर्द है, ये ज्यादा दर्द करेगा। और इसमें से तो बाकायदा पीप भी आ रहा है, तो आप सोच लीजिए कि छात्र कितने दर्द में है। सोचिए कि इनका पूरा भविष्य दांव पर, एक लड़के के लिए उसका भविष्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सोच लीजिए कि इन बच्चों का 422 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इन 422 बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। इंसाफ आपको देना है, कैसे देंगे वो आप तय कीजिए। नमस्कार, जोहार।